गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने एक्टिव पैसिव पार्ट सेकंड में चलते हैं। पार्ट फर्स्ट आपका पहले वीडियो में जारी हो चुका है। एक्टिव पैसिव वॉइस लिखो, एक्टिव पैसिव वॉइस। पार्ट फर्स्ट में आपके मैंने 6 नियम बताए थे जो कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लागू होते हैं। आज अपने वो सेम नियमों के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस में चलते हैं। किसमें? नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव कैसे बनती है उनमें चलते हैं। नियम वो याद रखने आपको। नियम फर्स्ट क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। नियम सेकंड क्या था? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए मैंने आपके बड़ा सिंपल बताया था, बी किसके साथ लगती है? मॉडल्स के साथ। क्या बताया था? बी अगर मॉडल्स आते हैं तो बी, अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इजेमआर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? इजेमआर बताई थी ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वोज वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वोज वर्ब लगता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या याद रखना है? बीन। क्या याद रखना है? बीन। और फोर्थ फॉर्म कौन सी बताई थी? वी फर्स्ट आईएनजी। आपको क्या याद रखना है? बीइंग याद रखना है। ये 4 सिंपल से नियम बताए थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या आता है? हैज आता है, हैड आता है, और क्या आता है? शेल और विल हैव। ये आपको पता है, अगर आपने टेंस देखे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको क्या यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है? यहाँ क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और आपके साथ क्या लग जाएगा? बीन। इसी तरह आईएनजी किसके साथ आती है? इजेमआर के साथ। और वो दो ही टेंसेस की इसमें पैसिव बनती है, फ्यूचर कंटिन्यूस की नहीं बनती। तो ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ये जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो जो आपका नया सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी। ये अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, इस तरह से। तो अपने अब नेगेटिव सेंटेंसेस पैसिव करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपकी दिक्कत कहां आएगी? यहां डू, डज, नॉट कि अगर आप क्या बनाओगे? पैसिव बनाओगे। डू डज, तो पैसिव में क्या लग जाएगा आपके? क्योंकि ये देखो है क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पर ये डू डज नॉट के साथ है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। इसकी पैसिव बनेगी इजेमआर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजेमआर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह आपके डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें क्या लगेगा? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये दो ही चेंजेस आपके होने हैं। औरों में तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा। इजेमआर होगी तो नोट लग जाएगा। वॉज वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। हैज, हैव, इनके फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद नोट लगेगा। ये जो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना, इनके बाद क्या लगेगा? नोट लगेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये ध्यान कर लेना। सिर्फ इन दो टेंसेज में नेगेटिव में दिक्कत आती है। कैसे आती है? जैसे आई डोंट, डोंट का मतलब क्या होता है? डू नॉट। आई डोंट राइट ए लेटर। सिंपल सा सेंटेंस, आई डोंट राइट ए लेटर। तो फर्स्ट क्या कर रहा है? ए लेटर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब देखो ये क्या आ रहा है? डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लग जाएगा? इजेमआर नॉट वर्ब की। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए लेटर इज नॉट रिटन, ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। ए लेटर इज नॉट रिटन बाय मी। अगर यहां डोंट की जगह मैं ये कह दूं डिडंट आ रहा है, डिडंट का मतलब क्या होता है? डिड नॉट। डिडंट का मतलब क्या होता है? डिड नॉट। तो यहां क्या चेंज आ जाएगा? यहां क्या चेंज आ जाएगा? इज नॉट की जगह क्या हो जाएगा? वोज नॉट हो जाएगा। बस इतने चेंजेस है। इनके अलावा जैसे कोई सेंटेंस आता है कि ही वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूं मैं समझने के लिए। जैसे ये सेंटेंस है कि ही वॉज नॉट राइटिंग लेटर, तो पैसिव क्या होगी? क्या होगी? वेरी गुड। क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा पहले। क्या? ए लेटर। क्या आ जाएगा? ए लेटर। बाद में वॉज नॉट, वेरी गुड, बीइंग,
was not being written by him, यह है। देखो लिखो सारे। इसके बाद देखो एक ये ध्यान रखना इसमें कि अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग से पहले बी से इन से हमेशा नोट क्या रहेगा, पहले लगता है। ये हमेशा एक ट्रिक याद रखना। बी से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग से पहले बीइंग से पहले लगेगा और इनके बाद ये जो मैंने बताया हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ठीक है, और इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगता है। पैसिव में नेगेटिव में आपको इतना ही चेंज करना है। पैसिव में नेगेटिव में आपको क्या करना है, इतना ही चेंज करना है। अब देखो आगे अब अपने चलते हैं इंटेरोगेटिव की पैसिव में। इस समझ में आ गया होगा सभी को। अब चलते हैं इंटेरोगेटिव की पैसिव वॉइस। लिखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव देखो। इंटेरोगेटिव देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सेकंड जो WH वर्ड या H वर्ड से शुरू होते हैं वो। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बार आएगी आपकी, ठीक है ना। फिर आपका न्यू सब्जेक्ट प्लस आपके अगर यहां बी आता है, बीन आता है, बीइंग आता है, बीन आता है, इनसे बाद क्या लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा। ये क्या इंटरोगेटिव से शुरू होगा तो ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका। जैसे कि डज ही लाइक दिस मूवी। देखो इंटरोगेटिव की पहचान क्या होगी, क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले रखनी है। अब आपको देखो कि हेल्पिंग वर्ब आएगी कौन सी, तो डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू डज वर्ब कौन सा टेंस है। अगर आपका डू डज के बाद सब्जेक्ट आता है तो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज, एम, आर। कौन सी लगेगी, इज, एम, आर। अगर आपका डिड प्लस सब्जेक्ट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। इन दो में ही कंफ्यूजन होगी आपके, इन दो में ही कंफ्यूजन होगी। क्यों, क्योंकि औरों में तो हेल्पिंग वर्ब दी होगी, इज, एम, आर में दी होगी, वॉज वर्ब में दी होती है, हैज, हैव में दी होती है, हेड में, शेल, विल, मॉडल्स में सभी में दी होती है। तो इसमें देखो अब आपका सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, इज दिस मूवी। वर्ब की पैसिव मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय हिम क्या लग जाएगा, बाय हिम। इसी तरह अगर ये कह दे डिड ही हर्ड ए नॉइज, तो क्या लगेगा, क्योंकि डिड है, डिड हियर, क्योंकि डिड आ गया ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, वॉज ए नॉइज वॉज हर्ड बाय हिम, हर्ड बाय हिम। सिर्फ इन दो में दिक्कत आएगी। अब आपको इस तरह का कोई सेंटेंस दे दे कि वॉज ही कॉलिंग मी, कि वॉज ही कॉलिंग मी। अगर इस तरह का सेंटेंस क्या आएगा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है, आपको पता है वॉज और आईएनजी, तो वॉज और आईएनजी में रहेगा। अब यहां मी है
तो इसमें वॉज तो लगेगा किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, कि वॉज आई बीइंग कॉल्ड, क्या हो जाएगा, वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप हमेशा याद रखोगे, भूलना नहीं। यह है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन सी, डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, वो इंटेरोगेटिव कैसी है। सिर्फ इसमें इतना ही करना है कि हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है, बाकी वो जो नियम बताए थे वो सेम रहेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर्ब, ठीक है। बीन और बीइंग जो मैंने पहले बताया अभी, वो बाई लगेगा, बाई प्लस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी। सभी वही नियम 6 के 6 नियम इसमें अप्लाई होंगे। एक नया नियम ये ध्यान रखना है कि ये इंटेरोगेटिव से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव से शुरू हो रहा है, इसलिए आपको पैसिव में भी इंटेरोगेटिव से शुरू करना है। अब अपने डब्ल्यूएच वर्ड की देखते हैं। नियम यही रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड में भी नियम यही रहेगा। डब्ल्यूएच वर्ड में भी नियम यही रहेंगे। डेड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसमें चेंज होगा, वॉज वर्ब में। नियम यही रहेंगे, सारे नियम यही रखने हैं, सेम। डब्ल्यूएच वर्ड में देखो, ये जो नियम थे वो सेम रखना, या हैव बीन हो तो सेम रखना, ठीक है ना, ये नियम। अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लग जाएगा आपका, डब्ल्यूएच वर्ड। क्या लग जाएगा, डब्ल्यूएच वर्ड या एच वर्ड, वो सेम स्ट्रक्चर इसमें काम आएगा, ये सेम स्ट्रक्चर इसमें काम आएगा। अब इसमें देखो क्या होगा, सेंटेंस इस तरह आएगा, वाई डू यू लाइक हिम, इस तरह का सेंटेंस है कि वाई डू यू लाइक हिम। अब देखो अगर इसको हटा दें तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, सिर्फ नया क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड। तो डब्ल्यूएच वर्ड में डब्ल्यूएच वर्ड एज इट इज रखना है। डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर। ही है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इज, कि वाई इज ही लाइक बाय यू, क्वेश्चन मार्क। कोई चेंज है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये भूल जाओ वाई को। अब इसमें एक नेम में चेंज आता है, अगर सेंटेंस आपका हु से शुरू हो, हु से शुरू हो तो इसकी पैसिव क्या बनती है, ये एक स्ट्रक्चर नोट कर लो, बाय whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आगे जो भी रिमेनिंग है। जैसे सेंटेंस है हु कॉल्ड यू, हु कॉल्ड यू, तो आपको क्या करना है, हु की जगह क्या लगाना है, बाय हुम। क्या लगाना है, बाय हुम वर यू कॉल्ड, बाय, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, यू के यू लग जाएगा, ठीक है ना। बाय हुम वर यू कॉल्ड, बाय हुम। अगर हु से शुरू हो, अगर हुम से शुरू हो तो भी ये स्ट्रक्चर रहता है। हुम से अगर कोई सेंटेंस होता है तो इसमें बाय हुम रहेगा, हु से शुरू होता है तो भी बाय हुम रहेगा। जैसे एक हुम से स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, ये लिख लिया आपने सभी ने, हुम वाला एक सेंटेंस बताता हूं। Whom did you beat? ये तो इसमें क्या लग जाएगा, बाय whom were you beaten by, beaten बाई पहले लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें क्या लगेगा, वॉज वर्ब। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव मींस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव मींस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो ये आपके दो सेंटेंस हो गए, नेगेटिव हो गए, इंटेरोगेटिव हो गए। आगे वाले सेंटेंस में अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस करेंगे, आगे वाले वीडियो में इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, थैंक यू।